Hello everyone, welcome you all once again on my YouTube channel Tesla Tutorial. Dear students, in the previous video we learned about prism and refraction of light through prism. There we saw that when light passes through a prism, it bends towards the base of the prism, and there is a deviation, total deviation in the emergent ray corresponding to the incident ray, and this deviation in the light you call their angle of deviation. Now in this video class we will learn about dispersion of white light by a prism. सो अगर हम बात करते हैं डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट, सो आई थिंक अ लिटिल बिट नॉलेज यू ऑल हैव कि जब कभी भी हम वाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं तो वाइट लाइट अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में ब्रेक हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है और हमें एक स्क्रीन पे या फिर ग्राउंड पे, बैकग्राउंड पे 7 कलर्स दिखाई पड़ते हैं, जिनमें कि हम सिंपली अगर स्पेक्ट्रम की, इसी को हम स्पेक्ट्रम एक्चुअली कहते हैं। अगर इन 7 कलर्स की बात करें तो उन 7 कलर में हम कहते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड होता है। ये जो सीक्वेंस आपको मैंने बताया एक्चुअल में वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। इसका मतलब वायलेट के लिए वेवलेंथ मिनिमम जबकि रेड के लिए वेवलेंथ मैक्सिमम है। सो यही इन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ कॉपी पे आपके लिए लिख रखा है। अगर सिंपली हम एक प्रॉपर वे में डिफाइन करें डिस्पर्सन ऑफ लाइट, सो हम कह सकते हैं फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ बीम ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स, जिसको हम सिंपली फिजिक्स में वेवलेंथ भी कहते हैं, व्हेन पासेस थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। सो अब नेक्स्ट हेडिंग है काज ऑफ डिस्पर्सन, काज ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर, जो कि इंपॉर्टेंट है। हमें इसके बारे में डिस्कस करना है और हमने इस पर अभी कुछ लिख नहीं रखा है। आपके साथ डिस्कस करते हुए, आपको चीज़ों को समझाते हुए हम जो कुछ भी यहाँ पे होता है वो लिखेंगे। अच्छा, अगर हम देखें एक्चुअली, अगर हमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट में देखें तो हो क्या रहा है, अगर हम यहाँ पे नोट डाउन करें, व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है वेरी फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग फेज पे। लेकिन अगर हम देखें इस डेविएशन में तो हमें ये दिखाई पड़ता है कि ये जो कलर्स हैं, 7 कलर्स हैं, इन 7 कलर्स का व्हाइट लाइट में इंसिडेंट बीम के करस्पॉन्डिंग जो डेविएशन है वो डेविएशन डिफरेंट है, और इस डेविएशन को हमने यहाँ पे दिखा भी रखा है। अगर आप वायलेट लाइट के लिए डेविएशन मेजर करें तो यहाँ पे दिस मच डेविएशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यहाँ पे दिस मच डेविएशन, आपको इतना डेविएशन आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर हम मेन कलर दैट इज येलो की बात करें तो येलो के लिए आपको दिस मच डेविएशन देखने को मिल रहा है, और सबसे कम डेविएशन अगर हम नोट करें तो रेड के लिए देखने को मिल रहा है, व्हाइट लाइट दैट इज इंसिडेंट रे के करस्पॉन्डिंग। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट है थ्रू प्रिज्म, ये सिंपली डिफरेंट डेविएशन सफर्ड बाय डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट के कारण है। मीन्स 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट देयर आर, एंड ऑल दीज कलर्स आर सफरिंग डिफरेंट deviation corresponding to the इंसिडेंट रे, दैट्स वाई दिस स्प्लिटिंग इज टेकिंग प्लेस। इसके अलावा हम इसको सिंपलेस्ट वे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ को रिलेट करके भी समझ सकते हैं। जैसा कि आप सब ने बहुत ही पहले, मीन्स जब चैप्टर की स्टार्टिंग की थी आपने रिफ्रैक्शन का, तो वहाँ आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन किया था। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करें, सिंपली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करें, तो हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू को लिखते हैं C/V, where C is universal constant, that is velocity of light in vacuum। तो अगर इस इक्वेशन से हम देखें तो हमें सिंपली मिलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का, उस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट के डिपेंडेंट होता है। इसके अलावा क्लास 9th में हमने सीखा रहा होगा कि अगर हम वेलोसिटी ऑफ वेव की बात करें, चूंकि लाइट भी वेव जैसा ही है, तो वेलोसिटी ऑफ अगर हम वेव की बात करें तो हम लिखते हैं V इक्वल्स फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं न्यू इनटू लैम्डा, वेवलेंथ लैम्डा। तो ये जो रिलेशन है ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और जरा से यहाँ पे देखिएगा, जब भी लाइट, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर से मैं इस वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस लाइट के वेवलेंथ में एक्चुअली चेंज होता है, जिससे कि उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज होती है? बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोर्स
which is emitting the light. It is not the function of the medium, function of the physical quantities of the medium. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी लाइट जिस सोर्स से निकल रही है उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है और ये किसी अदर फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो इस केस में अगर फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी तो चेंज क्या होगा, वेवलेंथ लैम्डा चेंज होगा। कब, जब वेलोसिटी चेंज होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वेलोसिटी डायरेक्टली डिपेंडेंट टू लैम्डा है। तो अगर इस इक्वेशन में हम यहाँ पे लिखें वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो हमें ये मिल जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम यूज करें, यहाँ से हमें देखो ये मिल गया कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ लैम्डा हियर, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और यहाँ हमने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ, इन दोनों को कंपेयर करके। क्योंकि देखिए वेलोसिटी में जो भी चेंज होगा वो चेंज करस्पॉन्ड करेगा वेवलेंथ को। इस तरीके से हम वेवलेंथ, वेलोसिटी की जगह पे वेवलेंथ को लिख के ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें, अभी मैंने आपको बताया कि जो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स हैं लाइट के, उनके वेवलेंथ डिफरेंट हैं, जिसमें कि रेड के लिए वेवलेंथ मैक्सिमम, वायलेट के लिए वेवलेंथ मिनिमम होता है। और वायलेट से रेड तक अगर हम मूव करें तो सिंपली ये एक सीक्वेंस है वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर का, और इस सीक्वेंस को एक्चुअली हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट एज वेल। सो इस बात को भी हम यहाँ नोट कर लेते हैं। अगर हमें डिफाइन करना हो स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, तो हम कह सकते हैं बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन व्हेन लाइट गेटिंग डिस्पर्स्ड। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारे पास रेड के लिए वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, मीन्स वायलेट के लिए वेवलेंथ सबसे कम है, मीन्स रेड हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड वायलेट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सो इन दिस वे refractive index for the red as inversely proportional to the wavelength है, so R has the maximum wavelength, so for red refractive index, value of refractive index of the glass is minimum, and for the violet refractive index of the glass is maximum। वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है, रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम है। इसकी वजह से रेड की वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो सबसे कम होता है अगर हम कंपेयर करें अदर रिमेनिंग 6 वेवलेंथ से, और वायलेट की स्पीड में सबसे ज़्यादा वेरिएशन होता है और ये सबसे स्लो जाता है अगर हम बात करें रिमेनिंग 6 कलर से। तो फिर आउट ऑफ 7 रेड travel fastest and violet travel slowest. So in this way, due to fastest speed of red, it deviates minimum, and due to the slowest speed of the violet, it deviates maximum. So due to this, we can say light gets split into its 7 constituent color while passing through a prism. सो इस बात को सिंपली सबसे पहले ऑब्जर्व किया था आइजैक न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन ने स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को ग्लास प्रिज्म को यूज करते हुए सबसे पहले ऑब्जर्व किया। उन्होंने एक्चुअल में क्या सोचा कि अगर हम, हो सकता है कि अगर हम एक और प्रिज्म इसके बियॉन्ड, यहाँ पे एक और प्रिज्म अगर हम रख दें तो हो सकता है ये 7 कलर्स कुछ और भी कलर्स में टूट जाएं, कुछ और भी 7 की बजाय हमें 12, 10 मीन्स कोई भी और नंबर ऑफ कलर्स मिल जाएं। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या किया, एक सेम आइडेंटिकल प्रिज्म इन 7 कलर्स के पाथ में रखा। लेकिन उन्हें रखने पे ये पता चला कि ये 7 कलर्स में ही रहते हैं, फर्दर इन 7 कलर्स की स्प्लिटिंग नहीं होती है। फिर उन्होंने क्या किया, एक्चुअल में पहले प्रिज्म के रिस्पेक्ट में दूसरे आइडेंटिकल प्रिज्म को इन्वर्टेड प्लेस कर दिया। इन्वर्टेड प्लेस करके उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट करना चाहा, तो उन्होंने ये देखा कि पहले से जो स्पेक्ट्रम हमें व्हाइट लाइट का मिला था वो दूसरे से एग्जैक्टली रिकम्बाइन होके व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले प्रिज्म से जो भी रेडिएशन आर के लिए रहा और वायलेट के लिए रहा, जस्ट उसका इनवर्स केस यहाँ वायलेट और आर के लिए हो गया। मीन्स यहाँ पे अगर आर ने मिनिमम डेविएशन सफ़र किया तो इस केस में आर ने मैक्सिमम डेविएशन सफ़र किया, वायलेट ने यहाँ पे मैक्सिमम डेविएशन सफ़र किया तो यहाँ पे मिनिमम डेविएशन सफ़र किया। तो इस तरीके से ये लाइट, ये स्पेक्ट्रम 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम फिर से रिकम्बाइन होकर व्हाइट लाइट में कन्वर्ज हो जाता है, व्हाइट लाइट में चेंज हो जाता है। तो ये हम कहते हैं इस रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट।
इस तरीके से आपको पता चला कि डिस्पर्सन क्या है, डिस्पर्सन होता क्यों है एक्चुअली, और वाइट लाइट को हम रिकम्बाइन कैसे कर सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स। अब अगर हम कुछ एप्लीकेशंस की बात करें डिस्पर्सन ऑफ लाइट के, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग फिनोमेना ऑब्जर्व बाय यू विच इज एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज द formation of rainbow. So how rainbow is formed, this is another topic and we will discuss about this in the next video. In this video you have only this much. Dear students, I request you to subscribe my channel, to like the video, so that I can get positive energy to make our video better and better for you. Thank you.